बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। आज जनाब जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है होम मेड पिज़्ज़ा। होटल स्टाइल जैसा कैसा बनता है इंशाल्लाह मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े का, जल्द, साफ़ सुथरा बनने वाला। रेसिपी पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चले जी स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या चाहिए, 1 चम्मच सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ चीनी। ठीक हो गया, ये चली गई है। तकरीबन 2 चम्मच इसमें मैं तकरीबन डालूँगी चीज़ के। ठीक हो गया, जीस्ट ये चला गया, ये चले गए। ठीक हो गया, 2 चम्मच मैं ये डाल लूँगी। और इसमें डालेंगे जनाब हम गुनगुना सा पानी। ठीक है, नीम गर्म पानी है, इसको मैं इसमें डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये हल हो जाए, घुल जाए। ठीक हो गया, मैं इसको करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, इतने में जो होता है हल। और दूसरी साइड पे इसको करते हैं साइड पे अभी। अच्छा जी, 3 कप मैंने मैदे के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, घर में मेजरमेंट के लिए कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच मैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, ये चला गया। 2 चम्मच डालूँगी मैं इसमें ऑयल। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से ऑयल डाल दिया। इसको करती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 2 चम्मच डालूँगी किसी भी ब्रांड का दूध हो खुश्क, वो डाल लें, इससे बहुत सॉफ्ट और फ्लेवर आ जाता है। ठीक हो गया, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मैं इंशाल्लाह मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, आपने अच्छी तरह इसको इस तरीके से कर लें, क्योंकि जो ऑयल डाला ना वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए, गुठलियाँ ना बने। ठीक हो गया, अच्छी तरह मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं नमक भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अभी क्या करेंगे, तकरीबन 10 मिनट हो चुका है जीस्ट और चीनी को। अभी मैं ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चलेगी। ठीक हो गया, मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। आप बेशक चम्मच की मदद से कर लें, लेकिन मैं हाथ की मदद से करती हूँ। मैं इसको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह करती हूँ मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करना, ज़्यादा पानी ना डाल जाए। डो जो है हमारी बनेगी वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रख लें। मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करती हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखिए नरम हाथों की मदद से आप इसको मिक्स करते जाएं। मैं इंशाल्लाह करती हूँ, फिर मैं आपको। अच्छा जी, डो हमारी तकरीबन मैंने इसको गूंद लिया। थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल ताकि हमारे हाथों को भी ना लगे और बर्तन को भी ना लगे। ठीक है, इस तरह आप थोड़ा सा इसको कर लें। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से आप थोड़ा सा कर लें। ठीक हो गया, ये देखें इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि इसको ढाँप के हम रखेंगे तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के बाद ये माशाल्लाह फूल जाएगा। मैं इसको काउंटर पे रखूँगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी का मौसम है, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको मैं ढाँपती हूँ। अभी दूसरे प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, हो गया, काउंटर पे रख रही हूँ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह एक साइड पे कर दे, देख लें 1 घंटे के बाद आप इसका रिज़ल्ट देख लें माशाल्लाह कैसे फूल चुकी है। बहुत माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया है। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, आप लुक वाइज यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि कैसे। अभी बना लेंगे हम पेड़े। ठीक है, हम ये जनाब बन रहे हैं 3 लार्ज साइज़ में पिज़्ज़ा। मैंने इसके अभी पेड़े बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने पेड़े बना लें। देखें घर में सस्ता और साफ़ सुथरा ये बनने वाला पिज़्ज़ा बहुत ही सस्ता। ये देखें 3 पेड़े बना लिए। मैं इस तरह इंशाल्लाह ताला बनाती हूँ, और बना के ना इसको मैं इंशाल्लाह ढाँप के रख दूँगी। ऊपर लगा दूँगी थोड़ा सा ऑयल ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी का मौसम है, खुश्की वगैरह आ जाती है। और मैं इसको ढाँप दूँगी। ठीक हो गया, ऑयल लगा के ढाँप दूँगी।
अच्छी तरह से, ठीक है, हो गया। ऊपर ऊपर कोई भी कपड़ा आप रख दें ताकि हवा वगैरह इसको ना लगे, क्योंकि हवा लगेगी तो खुश्की ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रखते हैं चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन, ठीक है, और नीचे फ्लेम में ऑन नहीं करूँगी, फ्लेम नीचे बंद है। मेरे पास आधा किलो बोनलेस है, छोटे छोटे मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं, ठीक है। ये आधा किलो मेरे पास बोनलेस है, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी जनाब सबसे पहले इसके मैं डालूँगी जनाब मिर्च, आधा चम्मच मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए, ठीक है। सुरख मिर्च डालूँगी, 1 चम्मच डाला है मैंने नमक, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है कि नमक आपने डो में भी डाला है, ठीक है। और इधर भी बस एक ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ों में बराबर हो, ठीक है। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से इसमें हो जाए इंशाल्लाह ताला। अभी मैं तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी सिरका। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस 2 चम्मच डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे पास नींबू नहीं थे तो मैंने सिरका डाल दिया। 2 चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूटा हुआ, ठीक हो गया। और 1 चम्मच भर के मैंने ब्लैक पेपर डाल दिए, ठीक हो गया। ब्लैक पेपर डाल दिए। अभी जनाब डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, ठीक है। ऑयल डाल के जनाब इसको करूँगी, ये देखो 2 चम्मच मैं बस इसमें तकरीबन ऑयल डालूँगी और इसी ऑयल में मैं पकाऊँगी, ठीक हो गया। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला मिक्स। और ये देखें माशाल्लाह से, और नीचे कर दी हमने फ्लेम, और ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना, ना हाई रखनी है ना कम रखनी है, मीडियम साइड फ्लेम रखनी है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह मैंने मेरा काफ़ी माशाल्लाह 1 से 2 मिनट मैंने किया और ये पक गया। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़े में भी हम इसको टाइम दें, ओवन में टाइम दें, सख्त बने तो कोशिश करें कि ये जूसी होना चाहिए, ठीक होगा। सॉफ्ट होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 मिनट और करती हूँ ढक्कन लगा के, फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से आप इसको कर लीजिए। देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया, ये बिल्कुल रेडी है, बस इसी फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक हो गया। ये देखें फ्लेम को कर दिया मैंने बंद और इसको करते हैं थोड़ा सा ठंडा ठंडा होने दे, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पैन में लगा देना हमने ऑयल, ताकि तकरीबन 2 चम्मच लगाएं और ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आप पैन को अच्छी तरह ग्रेस कर लें, ऑयल से अच्छी तरह ग्रेस कर ले ताकि इसके साथ पिज़्ज़ा ना चिपके, ठीक हो गया। ये आपने लगा के एक साइड पे रख देना है। ये देखिए अच्छी तरह आपने करना है क्योंकि कोना वगैरह कोई अंदर से ना नीचे रह ना जाए। अब जनाब डो हमारी बिल्कुल फूली है, मैं थोड़ा सा इसको बेलेंगे। आपने इतनी ही रोटी बनानी है, इतनी ही करनी जितनी आपके पैन की जगह है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ज़्यादा ब्रेक नहीं करनी ना मोटी करनी, बस दरमियानी, क्योंकि इसके अंदर जिस डरली और ये खूब फूलेगा माशाल्लाह से, ठीक हो गया। इस तरीके से आप अच्छी तरह इसको बेल लें। अगर आप हाथ की मदद से करना चाहते हैं हाथ की मदद से कर लें या बेलने की मदद से अच्छी तरह बेल लें, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह। अभी मैं डाल दूँगी इस पैन में। आपने क्या करना है, आपने हाथ की उंगलियों की मदद से अच्छी तरह इसमें दबाना है ताकि एक लेयर सी बन जाए, ठीक हो गया। जब ये लेयर सी बन जाएगी फिर आपने आधा इंच इसको फोल्ड करना है। जब ये पक जाएगा तो लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह ना ये सारा आपने करना तकरीबन आधा इंच, ठीक हो गया। ज़्यादा मोटा पूरा फोल्ड नहीं करना, सिर्फ आधा इंच ना आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको फोल्ड करना। जब अच्छी तरह फोल्ड हो गया आपने फिर दोबारा उंगली की मदद से इनको नीचे को दबा देना। अब आपको कांटा ले लें, चम्मच जो कांटा होता है फोक होता है, आपने उसकी मदद से सुराख करना, सारे पिज़्ज़े में सुराख कर देना। एक एयर सी इसमें निकलती रहेगी क्योंकि जो हम इसके ऊपर सॉस लगाते हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी। आपने सारे डो पे इस तरह निशान लगा देने। अभी लगाएंगे हम चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये चिली गार्लिक सॉस है। मैं सारे पिज़्ज़े पे अच्छी तरह इसको लगा दूँगी, ठीक है। आपने अच्छी तरह लगाना है। ये देखें माशाल्लाह से मैं पूरे पिज़्ज़े पे इसी तरह लगाऊँगी। ये देखें
तकरीबन 4 से 5 चमचे अच्छी तरह लग जाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी टेस्टी बन जाता है, मज़ेदार बनता है, बन जाता है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कल अभी मैं लगाऊंगी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। मैंने क्या किया, कद्दूकस कर लिया मोटी वाली साइज़ से, और मैं जनाब इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये अच्छी तरह आपने कोटिंग इसकी कर लेनी है। ठीक है, ओके। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह आप करना। अगर आप बाज़ार से लेना तो यकीन करें उस पर बहुत ही कम लगी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे बनाएं ना तो बड़ी ज़बरदस्त है। अभी क्या करेंगे, हमने चिकन जो तैयार करके रखे इसकी बोटियाँ लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बोटियाँ लगाएंगे, क्योंकि बाज़ार से जो हम लोग मंगवाते हैं ना, कभी कभी मंगवाना पड़ जाता है, तो उस पर बोटियाँ कम कम होती है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में बनाएं और इसी तरह ज़्यादा बोटियाँ लगाएं और मज़े से खाएं, बच्चों को भी और बड़ों को। इसी तरह मैं सारे इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़े पे लगाती हूँ, लगा के फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती। जी देखें इस तरह तरीके से आप कर लें। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह सारे आपने पिज़्ज़ा इसी तरह कवर कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे दूसरे पे भी लगाने। इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला और मैं डालूँगी, ताकि जो हमने बोटियाँ डाली हैं ना चिकन की, वो अच्छी तरह कोटिंग हो जाए, अच्छी तरह ढंप जाए। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आपने माशाल्लाह से करना। ये देखें अच्छी तरह आप कर लें, क्योंकि जब जब पिघलेगा ना, बनेगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ठीक हो गया, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये कर लिए। अभी जनाब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर वेजिटेबल आपके पास जो भी है ना, आप वो अपनी पसंद की कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। ठीक है, मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। टमाटर है, इसका जो इसके सीड्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं, और इसके अंदर जो पानी पुनी सा होता है ना, वो सारा निकाल दिया, अच्छी तरह स्टेन कर लिया। इस तरह पानी बिल्कुल टमाटरों के अंदर नहीं होना चाहिए, ना इसके सीड्स होने चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से लगा लें। अगर आपके पास कोई और भी वेजिटेबल आप पसंद करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएं मोज़रेला और लगा दें। ठीक है, एक लेयर सी लगा दें पतली पतली। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह आपने करना है। ये देखें अच्छी तरह आपने इसको करने के बाद जब अच्छी तरह ये ढंप जाए, इसके ऊपर लगाएंगे ब्लैक और वेट्स। ठीक है, काला जैतून। ठीक है, ये आप लगा दें, ये बहुत अच्छा, बच्चे ज़रा शौक़ से पसंद करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़क दें। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इस तरह छिड़क दें। छिड़क के इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी तकरीबन 10 मिनट ओवन को प्री हीट करके ओवन में टाइम दूंगी 12 मिनट। 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला देखे पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। आप लुक वाइज दे सकते हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिश आउट करती हूँ। साइडों से किनारों में चमचा डाल के आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह सारा इस तरह करके फिर आप इसको काटें। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह सारा आसानी से साफ़ सुथरा से हो गया। अभी जनाब इसको हम लोग काटते हैं, छुरी की मदद से काट लें, कटर की मदद से काट लें, जिस तरह भी आसान हो आप उस तरीके से कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके पीसेस बना लें इस तरीके से गरम गरम, बहुत प्यारी माशाल्लाह की रेसिपी। जहाँ ज़रा भी पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें माशाल्लाह पीस बना लें जितने घर के हैं, ना ज़्यादा खर्चा आया है, ना ज़्यादा कुछ और है। देखें कम बजट में जब सस्ता बनने वाला पिज़्ज़ा होममेड, यकीनन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ठीक है, ये देखें मैं माशाल्लाह अभी मैं निकालती हूँ पीस आपके सामने। ये देखें कितना सॉफ्ट, नरम, जूसी बना है। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से देखें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ये इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है। अल्लाह हाफिज़।